वालेकुम दोस्तों। आज के एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का दोस्त मोहम्मद शत्तल हाजिर है। आज से तकरीबन 800 साल पहले एक ऐसे समझे इटली का एक मशहूर सेलर आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम मार्को पोलो ने कहा था, इट इज़ विदाउट डाउट द फाइनेस्ट एंड मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये इसने कहा था हांगजो शहर के लिए। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ फोटोज़ में कितना खूबसूरत है ये शहर। तो ये तकरीबन 800 साल पहले कहा हुआ था उसने, और अभी तक ये चीज़ वाकई ऐसा ही है। हांगजो बहुत ही खूबसूरत है। तो हांगजो में एक यूनिवर्सिटी है जेजियांग। जेजियांग की एक ख़ास बात यह है कि वो दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और चाइना की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक है। तकरीबन उसकी वर्ल्ड रैंकिंग ऐसे समझे 39 के राउंड अबाउट है और चाइना में टॉप 5 में होती है ये। और इसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा जो स्कूल्स, कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सारे मेजर्स ऑफर होते हैं यहाँ पे। सोशल साइंसेस से रिलेटेड तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स हैं। साइंस से रिलेटेड तकरीबन सब कुछ है। इंजीनियरिंग के मेन जो डिसिप्लिन्स हैं वो सब के सब हैं। आईटी का इन्होंने पूरा का पूरा अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है, स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये वो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका अलग सीन है। बायोमेडिसन वगैरह, मेडिसन के हवाले से एफिलेटेड हॉस्पिटल्स ये हैं। तो आप ये इधर अपने फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। ये चाइना के नेशनल जो शंघाई रैंकिंग्स है उसके हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। रीजनल रैंकिंग के हवाले से 7वें नंबर पे, इंटरनेशनल रैंकिंग के हवाले से ये 39 नंबर पे है। और जब ये बनाई गई थी तकरीबन 1897 में बनाई गई थी। तो अभी चलते हैं हम इसमें अप्लाई किस तरह होगा और एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़। मैं ये बताऊंगा कि भाई इस स्कॉलरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी डेडलाइन वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद ये इसका चाइजियांग यूनिवर्सिटी का फॉर्म किस तरह फिल किया जाएगा और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस तरह फिल किया जाएगा। आखिर में मैं आप लोगों को मैं थोड़े बहुत ट्रिक्स दूंगा कि भाई आप लोग किस तरह अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये नंबर वन मतलब चाइना की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। तो इसमें नॉर्मल जो हिसाब किताब होता है एप्लीकेशन वाला, उससे कुछ हट के करना ही होगा ऑफ कोर्स, तभी जाके ये आप लोगों को एडमिशन देंगे। तो वो हट के क्या करना है हम उसमें उस पर आखिर में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाकी कवरेज वगैरह तो वही सेम ही है तकरीबन। स्टाइपेंड देंगे पर मंथ, आप लोगों को फ्री एकोमोडेशन होगी। इसके बाद ये है कि इनका जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2025 है बीजिंग टाइम के हवाले से। और उसके साथ साथ पहला स्टेप ये है कि आप लोगों को चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है सीएससी वाली वेबसाइट पे। ये वाली जो वेबसाइट है इस पे, और उसके साथ आता आप लोगों को जेजियांग यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर भी फॉर्म फिल करना है। और आप लोगों को सारी डिटेल्स जो भी उन्होंने मांगी हुई है वो भी फिल करने हैं। उसके साथ ये है कि आप लोगों का फिज़िकल फिटनेस सबमिट करना है, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सबमिट करना है और एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है तकरीबन 8,800 युआन की, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 32,000। उसके बाद एप्लीकेशन कमेटी आप लोगों की रिव्यू करेगी और आप लोगों की अनाउंसमेंट होगी। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल आएगी या इंटरव्यू के लिए आएगी। इन्होंने ये क्लियरली लिखा हुआ है, रिव्यू इसका ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। University will conduct a preliminary review of applicants' material. Those who passed the review will take the video interview arranged by academic school. Students are admitted on the basis of competitive selection according to their research ability, academic performance,
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो जो वो इंटरव्यू और रिव्यू पास करेगा उसका ही क्या कहते हैं सीएसई को नाम भेजे जाएंगे, और सीएसई जो भी उनको नाम भेजे जाते हैं उनको तकरीबन सीएसई स्कॉलरशिप दे देती है। वहाँ से रिजेक्शन तकरीबन 99% नहीं होती। और ये मेन चीज़ ये है, एप्लीकेशन कुछ नोट्स इन्होंने दिए हुए हैं कि जो भी होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होगा और चाइना के रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। Students are not allowed to change their institution as well. Their academic programs or duration of study is specified in the admission notice. The interpretation जो है वो चाइनीज़ इंटरनेशनल कॉलेज की जो है zhejiang यूनिवर्सिटी की उसकी मानी जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं सुना जाएगा। For the other requirement and contents of Chinese government, please visit ये वेबसाइट करनी है आप लोगों को। तो ये है कि क्या कहते हैं, मैं ये वेबसाइट्स वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी हम चलते हैं इसकी जो है सीएससी का फॉर्म वो किस तरह फिल करना है। सीएससी का फॉर्म तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो उसको मैं थोड़ा इस मरतबा जल्दी में बताऊँगा। ये सीएससी का पोर्टल है, आप लोगों ने इधर फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आके आप लोगों को प्राइमरी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करनी है। तो यहाँ पे आप लोग टाइप भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माई एप्लीकेशंस, ये एजेंसी नंबर ये जाएगा इसमें ऑनलाइन सिस्टम में, तो ये इसका नाम आ जाएगा zhejiang यूनिवर्सिटी। और ये आप लोगों को लैंग्वेज और किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाइना में काम किया है कि नहीं किया, और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगी बात। आईडी, फ़ोटो, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। स्टडी प्लान आपने, रेफरेंस जो है रिकमेंडेशन लेटर तो अपलोड करने है। पासपोर्ट होम पेज अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट पेपर्स अगर हैं तो वो अपलोड करने हैं, और साथ साथ अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सीवी, स्टडी प्लान और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या चाइनीज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर हैं तो वो अपलोड करें। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों को एसपी ऑफिस से मिल जाएगा, उसको अपलोड करना है। प्री एडमिशन लेटर अगर है तो अपलोड करने के बाद ये सबमिट कर देना है आप लोगों ने। ये था सीएससी का फॉर्म। अभी देखते हैं इनका जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है ना, ये आप लोगों को ये डिटेल फिल करनी है पर्सनल। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से अगर आपको चाइनीज़ आती है तो वेरी गुड करके इधर से जैसे स्केल अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। और उसके साथ एजुकेशन है, एजुकेशन में आप लोग कॉलेज से लेके कॉलेज, बैचलर, मास्टर्स, अब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिल करेंगे। तो ये भी इतना कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी सेम ही है तकरीबन। पेपर्स के हवाले से आप लोग जितने पेपर्स हैं आप लोग वो ऐड करेंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड में फादर मदर का लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है। अगर कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कर देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आप लोगों की परमानेंट एड्रेस जो है वो आप लोगों की फिल करनी है। गारंटर अगर चाइना में है तो उसकी, फाइनेंशियल गारंटर फादर मदर या जो कोई भी है उसका, या ब्रदर सिस्टर जो भी है वो उसका दे सकते हैं डिटेल। एजेंसी के हवाले से इसका ये है कि मतलब अगर आप को एचईसी की स्कॉलरशिप है या किसी और तंजीम ने एचईसी स्कॉलरशिप दी है, येस करके आप लोग उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो फिर नो करेंगे इधर। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। ये कंफर्म स्टडी प्लान यही है आप लोगों का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वही होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने फंडिंग कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स और बैचलर्स और पीएचडी डिग्री। ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। यस, zhejiang यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी टिक कर दें, नहीं तो फिर ये बाकी स्कॉलरशिप आप अपने हिसाब से पढ़ के फिर ही सिलेक्ट करना, नहीं तो फिर ना करना। हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के हवाले से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप अपने पैसों पे पढ़ना
चाहेंगे कि नहीं? नो ऑफ कोर्स। नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप लोगों को जो है डिप्लोमा, मतलब प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर आपकी डिग्री नहीं हुई तो आप लोग वो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट देंगे। और इसके साथ ये अंडर ग्रेजुएट का देना है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का देना है, मास्टर्स का 3 रिकमेंडेशन लेटर्स देने हैं। उसके साथ पर्सनल स्टेटमेंट देना है और एचएस के सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी, प्रोविजनल एक्सेप्शन सर्टिफिकेट, वो बुला ये मतलब सर्टिफिकेट लाजमी नहीं है ना, अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी जो अप्लाई कर रहे हैं वही सीएससी वाला फॉर्म देना है आप लोगों को। अदर स्कॉलरशिप कोई भी जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट स्टेप में आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर उसका है तो आप लोगों को वो फॉर्म फिल करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देना है। कमिटमेंट्स फॉर चाइना यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ये पता नहीं क्या सीन है, ये आप लोग इनके डिटेल्स में देख सकते हैं। स्पेशली ये आप लोग इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या अपलोड करना है, तो ये होपफुली कि ये आप लोगों को बता देंगे। तो मुझे तो इसका इल्म नहीं है, मेरे उनको कमिटमेंट फॉर्म बना के उस पर साइन करके अपलोड करना होगा, काफ़ी होगा। अदर डॉक्यूमेंट में आप सीवी, अवार्ड सर्टिफिकेट या कोई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज की है उसका डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन प्रीव्यू करना है, लाजमी करना है इसको। एक एक चीज़ कंफर्म करें, आपका पासपोर्ट पे जो गिवन नेम और फैमिली नेम है वो सेम ही है, और पासपोर्ट नंबर सेम है, वैलिडिटी सही लिखी हुई है हर चीज़, और नीचे आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है वो भी सही की है कि नहीं की है, तो वो सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप लोग सबमिट कर दें। ये था इसका zhejiang यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं एट द एंड ऑफ वीडियो आई विल टॉक अबाउट द हाउ टू इंक्रीज द चांसेस। सो नाउ इज़ द टाइम टू टॉक अबाउट दोज टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज हैं कि हम किस तरह अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि चूज़ द राइट प्रोफेसर, कि जो बिल्कुल आपके फील्ड से रिलेटेड हो, उससे हट के नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर चांसेस कम हो जाते हैं। और कम से कम प्रोफेसर जो है वो फुल प्रोफेसर होना चाहिए, और कोशिश करें प्रोफेसर डीन लेवल का हो, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का डीन हो, या क्या कहते हैं, जितना प्रोफेसर आपका स्ट्रांग होगा उतने आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा ना हो कि प्रोफेसर लेक्चर हो, क्योंकि लेक्चरर और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो उनका इतना असर रसूख नहीं होता, तो उनके एप्लीकेंट्स को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो ये जितना अपना प्रोफेसर स्ट्रांग होगा उतनी आप लोगों की, ऐसे समझें कि चांसेस बढ़ जाएंगे इन सिलेक्शन के। उसके बाद दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, सीजीपीए आपका आशा होना चाहिए। सीजीपीए मैटर्स। ये बंदे जो कहते हैं कि भाई सीजीपीए का मसला नहीं है, सीजीपीए का ये है कि जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। 4 आउट ऑफ 4 हो तो क्या ही बात है, 3.5 है तो भी बेहतर है, 3 से अब वो बेहतर है। बाकी ये है कि अगर आप बाई चांस अगर आपकी कम है, अगर 2.7 है, 2.5 है, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अप्लाई ना करें, आप अप्लाई लाजमी करें। काफ़ी सारे बंदे हैं जिनको हमने देखा हुआ है इस सीजीपीए पे भी उनकी एडमिशन हो गई है, कुछ तो मास्टर्स करके आए हुए हैं वहाँ से। तो वो इसको क्या कहते हैं, आप लोग ना करें, डिसर्ट ना हो, और लाजमी अप्लाई करें। और उसके साथ साथ अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स करें, पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें लोकल कॉन्फ्रेंसेस में, पाकिस्तान में जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज करके आप लोग अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी सीजीपीए कम है तो उसको कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरी पॉइंट ये है कि क्या ही बात है, अगर आपकी मास्टर्स या बैचलर जो डिग्री है
वो आउट ऑफ पाकिस्तान से हो तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी लोकल डिग्री हो, क्योंकि बाहर की तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। उसके बाद यह है कि आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सीवी स्ट्रांग किस तरह बनाएंगे वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, और ए टू जेड मतलब उसमें चीज़ें होनी चाहिए। आप कौन है, आपने क्या किया हुआ है, आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपने कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपने कौन सी पब्लिकेशन लिखी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। वॉलंटियर वर्क आपने क्या किया हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। स्ट्रांग सीवी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं इसके लिए। उसके बाद यह है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन के हवाले से, यह है कि पब्लिकेशंस आपका बहुत ही मैटर करती हैं आपकी सिलेक्शन में, अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों की फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होनी चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो, जितना हाई इम्पैक्ट हो क्या ही बात है। अगर हाई इम्पैक्ट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपकी फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन हो। हाँ, मगर ये है कि बोगस जर्नल्स में ना हो। जर्नल्स अच्छे पब्लिशर का हो, जैसे एल्सवेयर हो गया, स्प्रिंजर हो गया, साइंस हो गया, नेचर हो गया, विले हो गया, टेलर एंड फ्रांसिस हो गया। इस तरह के जो रेप्यूटेबल जर्नल्स हैं और रेप्यूटेबल पब्लिशर्स हैं उनमें पब्लिश करें, ना कि बोगस इंडियन जर्नल्स में। तो और क्या कहते हैं, अगर आपके फर्स्ट आथर पेपर हैं तो बेहतर है, अगर आपके को आथर हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी उससे जिससे पेपर ही नहीं है। बाकी ये अगर आपको एक दो बंदों के पास, एक के पास फर्स्ट आथर पेपर है, एक के पास को आथर पेपर है, तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका फर्स्ट आथर पेपर होगा। और सीवी में लाजमी लिखें अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो। उसके बाद ये है कि रिसर्च प्लान आप लोगों का किस तरह होना चाहिए। सबसे मेन जो वो है, क्या कहते हैं, टिप ये है कि आप लोगों का रिसर्च प्लान एआई से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी आप फील्ड में हैं, जिसमें भी हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, डीवीएम के हैं, मैकेनिकल के हैं, कोशिश करें कि आप उसको किस तरह किसी न किसी एंगल से जो है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई टच दें उसको। और रिसर्च प्लान बनाने के बाद कोशिश करें, अगर आपका सुपरवाइज़र है तो आप लोग उससे बात करें, उससे फीडबैक लें। अगर सुपरवाइज़र नहीं है तो आप लोग अपने सीनियर्स उस फील्ड में जो हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और किस तरह बनाया जाए, उसको बनाने के लिए ये है कि आप लोग टॉप जो है 5-6 पेपर पढ़ें वेरी रिसेंटली जो पब्लिश हुए हैं 2025 में, 25 के नवंबर में, तो उनको मद्देनज़र रख के आप अपना रिसर्च प्लान बनाएं। उसके बाद ये है कि जो भी स्कॉलरशिप है, आंसो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीएसई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सजेशंस, टिप्स, ट्रिक्स उनसे ही लें जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं या वो स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं। अच्छा, उनसे उनके सीजीपीए पूछें, उनके पब्लिकेशंस कितने थे, उस हवाले से फिर अपने देखें कि आपके कितने, आपकी सीजीपीए क्या है, और उसे कंपेयर करके खुद को एवोल्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि राइट जो है, चूज़ द राइट इंस्टीट्यूट। उसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बंदे जो मतलब ये हैं कि जो मेन सिटीज़ में है ना, से सपोज बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, शंजन, ग्वांजो, ये चाइना के बड़े सिटीज़ हैं, तो इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा बंदे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग ये है कि उनको छोड़ के आप लोग जो कम इंस्टीट्यूट है, जो लेस नोन सिटीज़ हैं, उनको भी ट्राई करें, उनमें भी देखें, उनमें उधर अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, ये है कि आप लोग मतलब छोटे सिटीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें, उसमें लाजमी अप्लाई करें। तो उनके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा एक तो ये है कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ लाइक शंघाई एंड बीजिंग। और बाकी काफ़ी सारे बंदों को उधर पता भी नहीं होता कि भाई यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनल एडवाइस ये है कि भाई मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, कोशिश करते रहें, और कोशिश करें कि अगर आपकी बैचलर थीसिस से कोई काम किया हुआ है
ढंग का, तो उसमें से पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपने प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर करें और अप्लाई इन एज मैनी एज कंट्रीज पॉसिबल। जितने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरे तरफ से थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स टू हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस। बाकी इसके लिए ये है कि अगर आपको कोई भी सवाल है किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से इन चाइना, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।